तो शायद हम लोग का भी भर्ती निरस्त हो जाता। आप लोग को रियलिटी बता रहा हूँ, अगर ऐसा हुआ होता तो एक बंदा चोरी चुपके से दौड़ रहा है, एक बंदे को बोला है तू ऑनलाइन नहीं कराना, देखो वहाँ का सरकार भी वहाँ के युवाओं का साथ दे रही है, इससे एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। उसे ग्राउंड में जाकर तैयारी किए हैं, पढ़ने में थोड़ा बहुत कमजोर है, जो सरकार युवाओं के साथ गलत करेगी ना, फिर दोबारा उसका सरकार कभी नहीं बनेगा। जो लोग इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, शायद हो सकता है इन्हीं में से कोई नेता बने, प्रधानमंत्री बने। जय हिंद एवरीवन। भाई नेपाल के बुटवल में कल इंडियन आर्मी अग्निपथ का भर्ती होने वाला था, लेकिन कोई भर्ती देखने गया ही नहीं। उस भर्ती को रोक दिया गया क्योंकि नेपाल वालों को 4 साल वाली भर्ती पसंद नहीं है। पसंद तो हम लोगों को भी नहीं है। हमारे देश में जितने भी युवा इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं ना, किसी को भी अग्निपथ की भर्ती पसंद नहीं है। सब लोग मतलब शुरू में आंदोलन भी किए थे, विरोध भी किए थे, और सब लोग ऐसा भी बोले थे ना कि कोई भी भाई ऑनलाइन नहीं कराना, कोई भी भर्ती देखने नहीं जाना, तो सरकार ऑटोमेटिक टीओडी वापस कर लेगी। फिर पहले जिस तरह से भर्ती कराई जाती थी सेम उसी तरह से भर्ती कराई जाएगी। मतलब हमारे देश के युवा भी इसका विरोध किए, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। जब इंडियन आर्मी के नोटिफिकेशन निकला, जब ऑनलाइन होना शुरू हुआ ना, तो पहले ही दिन जाकर सब लोग ऑनलाइन करा लिए। और प्रेजेंट टाइम में जहाँ भी भर्ती हो रही है, भले से वहाँ पर ज़्यादा लड़कों को नहीं पकड़ा जा रहा है, ज़्यादा लड़कों का बैच बनाया जा रहा है, और कम ही लड़कों को पकड़ा जा रहा है, कम ही टाइम दिया जा रहा है, और हाइट में भी छाटा जा रहा है, तभी सब लोग भर्ती देखने जा रहे हैं। मतलब मैं क्या बताऊँ यार, लेकिन नेपाल में ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहाँ का सरकार भी वहाँ के युवाओं का साथ दे रही है। जो कुछ भी हुआ है ना, मैं आपको सारी चीज़ें लाइव दिखा रहा हूँ। आप सभी लोगों को पता होगा, हमारे जो इंडियन आर्मी के लोग रहते हैं ना, उन लोगों के साथ गोरखा वाले भी रहते हैं। गोरखा वालों की भी भर्ती कराई जाती है। मतलब भारत के भी लोग जैसे इंडियन आर्मी में रहते हैं, और नेपाल के भी लोग रहते हैं। तो नेपाल वाले लोगों का हाइट बहुत कम नापा जाता है। आप सभी लोगों को पता होगा, जहाँ भी गोरखा बटालियन रहती है ना, तो वहाँ बहुत छोटे छोटे लोग रहते हैं, लेकिन उनके अंदर मैं क्या बताऊँ यार, उनका एक इतिहास रचा हुआ है। तो इसलिए काफ़ी दिनों से वो लोग इंडियन आर्मी में भर्ती होने आते थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में वो लोग भी मतलब इनकार कर रहे हैं। अब वो लोग अग्निपथ का विरोध कर रहे हैं। इससे पहले जब अग्निपथ जैसे नहीं लागू हुआ था, तो जून में ही मतलब हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो नेपाल के प्रधानमंत्री से पूछे थे कि हम इंडियन आर्मी के अंदर अग्निपथ लागू करने जा रहे हैं, आपको कोई आपत्ति नहीं ना होगा। तो नेपाल के जो प्रधानमंत्री है ना, उस टाइम तो कुछ नहीं बोले थे, मतलब उस टाइम वो खामोश थे। लेकिन जब इंडियन आर्मी के अंदर अग्निपथ लागू कर दिया गया, हमारे देश में जब जगह जगह अग्निवीर की भर्ती चालू कर दी गई, तो नेपाल में भी पहली भर्ती मतलब 25 अगस्त को कराई जाने वाली थी, लेकिन वहाँ तो साफ इनकार कर दिया गया। ठीक है ना, टाइम में जो कुछ भी हुआ है वो सारी चीजें आप लोग देख लो। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, नेपाल में अग्निपथ को झटका, गोरखा सैनिकों की भर्ती फिलहाल रुकी, भारतीय राजदूत से मिले नेपाली विदेश मंत्री। और यहाँ नीचे लिखा गया है, भारतीय सेना की अग्निपथ भर्ती योजना पर नेपाल में पेंच फंसा हुआ है, नेपाल गोरखा सैनिकों की आज होने वाली भर्ती को रोक दिया है। नेपाल के विदेश मंत्री नारायण खड़गा ने भारतीय राजदूत से मुलाकात की है। वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री ने इस पूरे मामले को लेकर खड़गा से नाराजगी जताई है। और यहाँ हाईलाइट्स करके लिखा गया है, नेपाल में भारतीय सेना की नई भर्ती योजना अग्निपथ को झटका लगा है। नेपाल सरकार ने भारतीय सेना की गोरखा सैनिकों की भर्ती को रोक दिया है। नेपाल के विदेश मंत्री ने भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव से मुलाकात की है। नेपाल सरकार ने क्या फैसला लिया है, देखो यहाँ पर वो सारी बातें बताई गई है। यहाँ पर लिखा गया है, नेपाल में भारतीय सेना की नई नीति योजना अग्निपथ को झटका लगा है। नेपाल सरकार ने भारत के साथ इस पूरे विवाद का निपटारा होने तक बुटवल में आज होने वाली भारतीय सेना की गोरखा सैनिकों की भर्ती को रोक दिया गया है। ये जो भर्ती होने वाली थी ना, ये बुटवल में होने वाली थी, मैं आप लोगों को पहले ही बताया हूँ। और यहाँ लिखा गया है, यही नहीं, अग्निपथ विवाद के समाधान के लिए नेपाल के विदेश मंत्री नारायण खड़गा ने काठमांडू में भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव से मुलाकात की है। भारतीय सेना अपने गोरखा रेजिमेंट के लिए ब्रिटिश शासन काल से ही नेपाल के गोरखा सैनिकों की भर्ती करती रही है। नीचे लिखा गया है, नेपाल के काठमांडू पोस्ट अखबार के मुताबिक इससे पहले मोदी सरकार ने जून महीने में नेपाल की सरकार से पूछा था कि अग्निपथ स्कीम पर उसकी क्या राय है। इस पर शेर बहादुर देउबा सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। इस बीच अधिकारियों ने बताया कि लुम्बिनी प्रातः के बुटवल में 25 अगस्त यानी आज होने वाली भारतीय सेना की भर्ती को स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अभी इस पूरे मामले पर बातचीत जारी है। भारतीय पक्ष ने इससे पहले जून में नेपाल सरकार को सूचित
किया था कि वो 25 अगस्त को बुटवल और 1 सितंबर को धारना में गोरखा सैनिकों की भर्ती कराना चाहती है। देखते हैं इंडियन आर्मी की भर्ती नेपाल में गोरखा वालों का किस तरह से कराया जा रहा है। वैसे उन लोगों को 4 साल वाली भर्ती पसंद नहीं है, अभी वो लोग विरोध करना चालू किया है। और जब शुरू में इंडियन आर्मी के अंदर टीओडी लागू हुआ तो शायद वो लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि भाई जितने भी भारत के युवा हैं जो लोग इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं, बस उन्हीं लोगों को 4 साल के बाद रिटायर किया जाएगा। जो लोग गोरखा लोग भर्ती होते हैं उन लोगों को रिटायर नहीं किया जाएगा। इसीलिए ना उस टाइम वो लोग कुछ नहीं बोले थे। अब इस टाइम जब वहाँ पर भर्ती चालू हुई है तब उन लोगों की आँख की पट्टी खुली है। तो अब देखो आगे क्या होता है। वैसे हमारे देश के जितने भी युवा है ना, जिस तरह से अग्निपथ का विरोध कर रहे थे, सब जगह जगह आंदोलन कर रहे थे सब, और जिस तरह बोल रहे थे सब ना कि भाई कोई ऑनलाइन कराने नहीं जाना, कोई भी भर्ती देखने नहीं जाना, तो जब इंडियन आर्मी का ऑनलाइन चालू हुआ, अगर उसी तरह से ऑनलाइन नहीं कराए होते सब, भर्ती देखने नहीं गए होते सब, तो शायद हम लोग का भी भर्ती निरस्त हो जाता और शायद पहले जैसा भर्ती हो जाता। मैं आप लोग को रियलिटी बता रहा हूँ। अगर ऐसा हुआ होता तो, और ऐसा कब होता जब लोगों में एकता होता तब, ठीक है ना। अब एक भाई मतलब जो पास वाला बंदा है वो चोरी चुपके से जाकर ऑनलाइन करा लेगा, चोरी चुपके से अंधेरे अंधेरे में जाकर रनिंग करेगा और दूसरे बंदे को बोलेगा देख तू ऑनलाइन नहीं कराना, नहीं तो मतलब सरकार टीओडी वापस नहीं करेगी। तो ऐसे कैसे काम चलेगा मेरे भाई। एक बंदा चोरी चुपके से दौड़ रहा है, एक बंदे को बोला है तू ऑनलाइन नहीं कराना, तो ऐसे नहीं ना काम चलेगा। अब देखो वहाँ का सरकार भी वहाँ के युवाओं का साथ दे रही है। तो देखते हैं क्या होता है। अगर गोरखा वालों के अंदर टीओडी लागू नहीं हुआ ना तो फिर से एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। तो जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। अब वैसे जिस तरह आगे आगे सब लोग चल रहे हैं ना, वैसे हम लोग भी चल रहे हैं। अब चलना ही पड़ेगा भाई। हम लोग वैसे बैठे तो नहीं रहेंगे ना। अगर बैठे रहेंगे, हम लोग ऐसा भी नहीं है कि बहुत खेती बाड़ी है, खेती बाड़ी करके अपना मतलब पूरा जीवन व्यतीत कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत पढ़े लिखे हैं, कोई भी नौकरी ले लेंगे, कहीं भी आराम से सेटल हो जाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है ना। शुरू से ग्राउंड में जाकर तैयारी किए हैं, पढ़ने में थोड़ा बहुत कमज़ोर हैं, एनसीसी वनसीसी किए हैं आर्मी के चक्कर में ही, ठीक है ना। और आर्मी के अंदर ये सब हो रहा है। तो अब देखते हैं क्या होता है। अब आगे जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। फिलहाल जहाँ एकता रहेगा वहीं कुछ होगा, जहाँ एकता नहीं रहेगा वहाँ कुछ नहीं होगा। जो लोग अपने हक के लिए आवाज़ उठाएंगे वहाँ तो कुछ होगा, जो लोग अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, बस ऐसा बोलेंगे कि भाई बस बोलते रह जाओगे, कुछ नहीं होगा, तो वहाँ सही नहीं कुछ होगा। ज़्यादा कुछ होगा या ना होगा आवाज़ उठाने से। लेकिन जो सरकार युवाओं के साथ गलत करेगी ना, फिर दोबारा उसका सरकार कभी नहीं बनेगा। क्योंकि आज के जो युवा है ना, कल हमारे देश के भविष्य होंगे और उन्हीं लोगों के हाथे में सब कुछ रहेगा, ठीक है ना। आज जो लोग इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, शायद हो सकता है इन्हीं में से कोई नेता बने, प्रधानमंत्री बने, ऐसा भी तो हो सकता है भाई। क्योंकि पहले जैसा मतलब इंडियन आर्मी की तैयारी करने वाले बंदे नहीं पड़े हैं। अब कोई 4 साल 5 साल इसके अंदर नहीं देगा, बहुत करेगा तो 1 से 2 साल तैयारी करेगा, उसके बाद से दूसरा लाइन देख लेगा। क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना, हमारे भी ग्राउंड पर बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल देखो अभी मैं भी बागीचे में आया था, दातुन उतुन कर चुका हूँ, अभी घर चलता हूँ। रनिंग वनिंग करके आया था ना, तो थोड़ा अपना चना वना खाऊंगा, उसके बाद से देखा जाएगा जो होगा। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। मैं नेपाल वाला न्यूज़ देखा हूँ ना, तो मैं सोचा हूँ यार अब तक ये लोग कहाँ पर बैठे थे। जब वहाँ भर्ती चालू हो रही है तब उन लोगों के आँख का पट्टा खुल रहा है।